फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपराजिता प्लांट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ये गणेश बेल, जिसको साइप्रस वाइन भी कहा जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है ये भी फ्लावर, और इसको भी आप काफ़ी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हो, सीड से ग्रो कर सकते हो। तो मैंने जो है इसको सीड से ग्रो किया था, उसकी वीडियोज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये देखिए एक छोटे से पॉट पर लगा हुआ है, और इससे जो गेट का मेन एंट्रेंस होता है उस पर मैंने एक रस्सी के सहारे ऐसे इसको चढ़ा दिया था, और यहाँ पर थोड़े हमारे छड़ वगैरह थे, उसी में ये लपेट गया है पूरा। और देख सकते हैं कितनी अच्छे से डेली फ्लावरिंग करता है और डेली बेसिस पे ग्रो हो रहा है। बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप भी अगर ग्रो करना चाहते हो तो साइप्रस वाइन को अभी सीड से, कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है ये प्लांट तो नर्सरी से भी ला सकते हो, काफ़ी ईजी, काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो चलिए आते हैं हमारे अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है अपराजिता। अपराजिता एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है, काफ़ी इजी टू केयर प्लांट है, और बहुत ही कम केयर में बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही कम फर्टिलाइजर्स में बहुत अच्छा चलता है। और अगर आपके घर में थोड़ी सी भी स्पेस है, आप इसको थोड़ा सा भी स्पेस दे देते हो तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो अपराजिता के बारे में मैं आपको कुछ कॉमन सी चीज़ें बताने वाली हूँ इनमें हैवी फ्लावरिंग के लिए। तो पहली चीज़ क्या होती है, अपराजिता जो होता है ये एक पेरेनियल प्लांट होता है, यानी परमानेंट होता है, लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो हमारा समर्स के टाइम पे होगी या फिर मानसून के टाइम पे होगी। विंटर्स में इन पे फ्लावरिंग नहीं होती है, विंटर्स में ये प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं हमारे, और विंटर में हमें इतनी अच्छी इनमें जो है फ्लावरिंग देखने नहीं मिलती है। सेकेंड चीज़ कि ये प्लांट बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, यानी इसको ग्रो करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही इजी होता है। मैंने आपको बताया हुआ था कि इतने जितने मेरे प्लांट्स देख सकते हैं वहाँ पे मैंने 3 गमले रखे हुए हैं ऐसे गेट के एंट्रेंस पे। एक एंट्रेंस पे यहाँ पे मैंने रखा हुआ है जो कि चला गया है वहाँ पे साइप्रस वाइन, और इस गेट के एंट्रेंस पे मैंने जो रखा हुआ है वो पूरे के पूरे मेरे अपराजिता के प्लांट्स हैं। तो ये देखिए ये 4 गमले हैं, 3 गमले वहाँ पे हैं, 1 गमले यहाँ पे हैं, और एक गमला मेरा वो साइड में रखा हुआ है जो कि यहाँ से विजुअल नहीं होगा, वो वाला डबल पेटल का है। और ये जो है ये सिंगल पेटल के हैं, ये दोनों सिंगल पेटल का है। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये वाइट वाला है, और इसने अभी तक फ्लावरिंग नहीं की है, तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने जो इनके सीड्स ग्रो किए थे उन सबको एक साथ ग्रो कर दिया था। और एक साथ ग्रो करने के मुझे पता नहीं था, क्योंकि उसमें मेरी 3 वैरायटी थी, एक ब्लू वाली, एक सिंगल वैरायटी, इसी में डबल वैरायटी और वाइट वाली। तो तीनों ही प्लांट मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें फ्लावरिंग बैक टू बैक होती रहती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी केयर के बारे में। तो पहली चीज़ कि ये बेलवर्गीय पौधा है। बेलवर्गीय पौधा यानी ये जो होता है बेल की तरह बढ़ता है, और इसमें फ्लावरिंग सुपर होती है। ये देख सकते हैं, ये जो है इसको मैंने लटकाया हुआ नहीं है, तो ये इसकी जो डंडी है वो ऐसी हो रही है, मतलब अपने से ही एक दूसरे में मुड़ रही हैं और फ्लावरिंग कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लटकाओगे तो इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन बेल वाला पौधा है तो इसको लटकाना ज़रूरी है। अभी मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैंने इसको नहीं किया है, इसके लिए मैं बनाने वाली हूँ ट्रे लिप्स, और फिर उसमें ही मैं अपने प्लांट्स को जो है इसको लगा दूँगी, मतलब चढ़ा दूँगी। एक चीज़ और, ये देखिए ये जो प्लांट्स थे इनको मैंने ऐसे ही टेप की हेल्प से, वो वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, कैसे टेप की हेल्प से मैंने इनको जो है ये जो हमारा गेट का एंट्रेंस आता है यहाँ पे मैंने टेप की हेल्प से इनको स्टिक कर दिया था, जिससे कि जो इनकी बेल साइड टू साइड हो रही थी वो अब सेपरेट हो गई हैं और बहुत ही अच्छे से जो है चल भी रही हैं। तो आप इनको जो है ऐसे ट्रे लिप्स बना सकते हो, या फिर किसी भी लकड़ी जो भी हो आपके पास, आप उसमें चढ़ा सकते हो। यानी बेल वाला पौधा है तो चढ़ाना ज़रूरी है, जिससे कि इनकी फ्लावरिंग बूस्ट होती है, और फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होती है, और डेली इनमें फ्लावरिंग हो रखी है। बहुत ही कम खाद, बहुत ही कम केयर में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और फ्लावरिंग के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग पॉइंट बनना ज़रूरी है। देख सकते हैं हर एक नोड पे जो है पॉइंट बना हुआ है। तो ये बनता क्यों है? अच्छी केयर से। तो सबसे पहले कि आपका प्लांट बढ़ रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो उसका एक चीज़ होता है, उनमें आप प्रॉपर धूप नहीं देते हो। जैसे जो मेरे प्लांट यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ये ऐसा एरिया है कि सुबह से शाम तक इसमें भर के धूप आती है। यानी देखिए जो अपराजिता का प्लांट होता है इसको फ्लावरिंग के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। 8 नहीं दे रहे हो तब भी आप 6 घंटे की धूप इसको दीजिए ही, जिससे इनकी जो फ्लावरिंग होगी वो बूस्ट होगी और प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो यहाँ पर तो मैंने बोला सुबह से 6-7 बजे से जब धूप निकलती है, 6-7 बजे से धूप इसमें स्टार्ट हो जाती है, और धूप जो होगी कम से कम हमारी शाम के 5 बजे तक आएगी। तो मेरे तो इसमें
12 घंटे की धूप आती है। तो कोई इसमें, इसलिए मेरा जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो धूप बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स में। तो आप ऐसी जगह शिफ्ट कीजिए जहाँ कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिले। अगर 1-2 घंटे की धूप मिलती है तो उससे क्या होगा कि बेल वाला प्लांट है, प्लांट तो बढ़ेगा, ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी जाएगी, उनकी जो लीव्स होंगी वो भी शाइन करेंगी, लेकिन आपको उसमें फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, फ्लावरिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। अभी देख सकते हैं ये प्लांट मेरे थोड़े छोटे हैं, तो इनमें फ्लावरिंग हमें मतलब मिलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं मिलती है क्योंकि प्लांट ग्रो कर रहा है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि छोटे से ही प्लांट हैं, लेकिन इनमें फ्लावरिंग पॉइंट्स बन रहे हैं। फ्लावरिंग पॉइंट्स बन रहे हैं तो फ्लावरिंग भी होगी। तो ऐसा ही है कि फ्लावरिंग पॉइंट्स बनने चाहिए जिससे प्लांट्स हेल्दी रहता है। ये देखिए सारे ही नोड जो हैं इनमें फ्लावरिंग पॉइंट्स बन रहे हैं और आगे चल के इनमें फ्लावरिंग भी होगी। तो यहाँ पे कुछ छड़ वगैरह हैं जिसमें मेरे सारे प्लांट जो हैं अपने आप चढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसके लिए ये एरिया जो है सिलेक्ट किया हुआ था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप फ्लावरिंग बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए पॉट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा 8 इंच का पॉट है, इसकी 8 इंच चौड़ाई है, 8 इंच की लंबाई है। इसमें मैंने 2 पौधे लगाए हुए हैं, एक पौधा ये है, दूसरा पौधा ये है। तो 8-8 इंच की अगर पॉट है तो 1 या फिर 2, उससे ज़्यादा पौधा आपको नहीं लगाना है। लेकिन ये जो देख सकते हैं, ये मेरे छोटे छोटे हैं, 6-6 इंचेस के गमले हैं, इनमें मैंने एक एक पौधा लगाया हुआ है और ये भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गमला देना है, बेल वाला पौधा है तो गमला बड़ा चाहिए, लेकिन इतना बड़ा भी गमला नहीं चाहिए होता है हमारे प्लांट्स को कि काफ़ी ज़्यादा। बहुत से लोग कहते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े गमले में लगाओगे तभी फ्लावरिंग करेगा, गमला छोटा है इसलिए फ्लावरिंग नहीं करता। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो छोटे छोटे गमले में भी लगाया। आपको मैं लाइव रिजल्ट भी दिखा रही हूँ कि ये बड़ा गमला है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, ये छोटा गमला है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। प्लांट्स काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। देखिए कितना बुशी, कितना घना प्लांट है मेरा। और फ्लावरिंग पॉइंट्स भी मैंने आपको दिखाए हैं, कितने ज़्यादा फ्लावरिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। और अगर फ्लावरिंग पॉइंट्स बने हैं तो फ्लावर्स भी खिलेंगे। हाँ, एक दिन में सारे फ्लावर्स नहीं खिल पाते हैं, कोई आज खिलेगा कोई कल खिलेगा, लेकिन फ्लावर्स सब में खिलते हैं मेरे। एक चीज़ और, प्लांट्स को बुशी करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्लांट है वो एक ऐसे सिंगल जा रहा है, उसको घना नहीं है, बुशी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि जो उनकी टिप होती है ना, उनको पिंच कर देना है। जैसे ये देखिए, ये जो प्लांट है, मान लीजिए ये सिंगल प्लांट जा रहा है तो ये इसकी टिप है, इस टिप को हम ऐसे हाथ से या फिर कटर, प्रूनर जो भी आपके पास हो, आप ऐसे पिंच कर दीजिए। इससे जो इसकी ऊपर की ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी और साइड की जो ग्रोथ होगी वो एक्टिव होगी, जिससे प्लांट्स काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा और बुशी भी बनेगा। इन जो सारे प्लांट्स आप देख रहे हैं सबकी मैंने पिंचिंग की कर रखी है, जिससे इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। अगर मैं जब रिपोर्ट की थी तब आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। जैसे देखिए ये एक सिंगल स्टेम गई थी और ये यहाँ पे मैंने इसको पिंच कर दिया था, जिससे कि इसकी जो नीचे की ग्रोथ है सारी की सारी वो भाग रही हैं, वो बढ़ रही हैं। इस प्लांट को भी मैंने ऐसे ही किया था सेम, जब मैंने इसमें लगाया था, रिपोर्ट किया था, तब ये थे 4-6 इंचेस के, तब मैंने यहाँ से इसको पिंच कर दिया था। यहाँ से पिंच किया तो जो नीचे की ग्रोथ है वो एक्टिव हुई और सारी ही ग्रोथ जो है भाग रही हैं। तो ऐसा आपको भी करना है, पिंच ज़रूर करना है आपको अपने प्लांट्स को, और पॉट साइज़ सही रखना है, तभी आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अब अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसमें 4 कलर नॉर्मली आते हैं, जिसमें से मैंने ये ब्लू और वाइट ही देखा है। पिंक भी होता है और एक कलर और होता है थोड़ा पिंकिश ब्लू टाइप का, तो वो तो मैंने नॉर्मल नर्सरीज़ में नहीं देखा है। हो सकता है आपको ऑनलाइन मिल जाए वो प्लांट, नर्सरीज़ में बहुत ही कम होता है, या फिर आपके साइड नर्सरीज़ में हो तो भी आप इनको लाके लगा सकते हो। अब अगर बात करें कि ये ग्रो कैसे होते हैं, तो इनको सीड से ग्रो किया जाता है या फिर कटिंग से ग्रो किया जाता है। सीड से ग्रो करना काफ़ी आसान है, कटिंग से ग्रो करना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि आप बिगनर्स हो तो आप शायद हो सकता है आपकी कटिंग्स ना लगे। मैंने इनकी कटिंग लगाई थी और मैं आज आपको इनका अपडेट भी देने वाली हूँ। उन कटिंग को लगाए मुझे 1 हफ्ते हो गए थे, और ये जो कटिंग है ये डबल पेटल की है, ये देखिए। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इनको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ, तो कुछ कटिंग्स तो ख़राब भी हो गई हैं, जैसे ये कटिंग, ये और ये 2 कटिंग्स मेरी ख़राब हो गई हैं, फंगस लगने के कारण ख़राब हो गई होंगी। लेकिन ये जो 3 कटिंग है और 1 कटिंग इसमें ये चल रही हैं। तो चलिए हम इनका रिज़ल्ट देखते हैं कि इनमें रिज़ल्ट कैसा मिलता है। तो आप भी अगर कटिंग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लग जाती है कटिंग। ऐसा नहीं है कि कटिंग से प्लांट नहीं रेडी होता है, लेकिन बिगनर्स हो तो कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं 1 महीने हो गए हैं, फिर भी प्लांट्स कटिंग तो लग गई है, लेकिन अभी रूट्स डेवलप नहीं हुई हैं अच्छे से। नीचे पॉइंट बन रहा है रूट्स का, लेकिन अभी रूट्स इसमें डेवलप नहीं हुई है। इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं कैसा आता है। इसमें रूट्स बनी हुई हैं, ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी रूट्स बन गई हैं और ये प्लांट्स
सर्वाइव भी कर जाएगा, ये भी सर्वाइव करेंगे, लेकिन इनमें रूट्स नहीं बनी है। आप देख सकते हैं तीनों प्लांट्स मैंने एक साथ लगाए हुए थे, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स में रूट्स नहीं बने हैं, लेकिन इसमें कितनी ज़्यादा और हेल्दी रूट्स बन गई है 1 महीने के अंदर। तो कटिंग से भी आप इनको ग्रो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कटिंग से ग्रो नहीं होती है। लेकिन अगर बिगनर्स हो तो हो सकता है कटिंग आपके लिए सक्सेसफुल ना रहे। और मैं इसी में फिर से शिफ्ट कर दे रही हूँ पॉट्स में। अब अगर ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं इनको जो है दूसरे गमले में सेपरेट कर दूँगी। तो आप कटिंग से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, आपको पेशेंस के साथ रहना होगा। जैसे 1 महीने देख सकते हैं, 1 महीने से ज़्यादा ही 1 महीने हो गए होंगे मुझे इनकी कटिंग्स लगाए हुए, जिसमें से 1 में अच्छी रूट आई है और बाकी 2 में रूट्स नहीं आई हैं। इसमें भी रूट्स आई होगी क्योंकि इसकी भी ग्रोथ अच्छी है। और बाकी इन्हीं के साथ मैंने जो है ये लगाया हुआ था अपने मोगरे प्लांट्स की कटिंग, सॉरी मोगरा नहीं, हिबिस्कस प्लांट की जो कटिंग है उसको लगाया हुआ था। और ये डबल पेटल वाले हिबिस्कस है। 3 कटिंग मैंने लगाई थी और 3 की तीनों जो है काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रही हैं। मानसून का टाइम है तो कटिंग काफ़ी अच्छे से लग भी जाती है। तो आप भी ज़रूर मानसून के टाइम पे कटिंग्स जो है लगाइए, ग्रो करिए। और रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिया है। कुछ में कटिंग्स काफ़ी अच्छी बनी है और एक में कटिंग काफ़ी अच्छी बनी है, कुछ में कटिंग बहुत ही कम बनी हुई है। एक चीज़ और, जब भी प्लांट्स हमारा फ्लावरिंग कर लेता है उसके बाद जब उसके फ्लावर्स सूख जाते हैं तो हमें उसको ज़रूर हटा देना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे ये सूखे हुए फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ये तो अपने आप सूख गया है। 2-3 दिन में जो है फ्लावर अपने आप सूख जाएगा। ये फ्लावरिंग कल हुई थी और आज जो है डेड हो गया है फ्लावर। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको पिंच कर देंगे। अगर हम फ्लावर नहीं हटाएंगे तो क्या, मटर की जो फलियाँ होती हैं उस तरीके से सीड्स पॉट बनते हैं और जो प्लांट होता है वो अपनी एनर्जी सीड पॉट बनाने में लगता है, जिससे कि फ्लावरिंग जो है आगे चल के हमें कम देखने मिलती है। इसलिए सीड पॉट को ज़रूर हटाते रहें। अभी मेरे में सीड पॉट नहीं बने हुए हैं क्योंकि मैं टाइम टू टाइम फ्लावरिंग हटा देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा फ्लावर्स होते हैं मैं उनको हटा देती हूँ क्योंकि मुझे भी सीड पॉट बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं हटा देती हूँ। इसलिए अभी इसमें किसी में भी सीड पॉट्स नहीं बने हुए हैं और बनते भी हैं तो मैं उनको हटा देती हूँ। 1-2 सीड पॉट बने थे जिसको मैंने पहले से ही अपने से ही हटा दिया था। एक चीज़ और, ऐसा होता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र दिया, काफ़ी सब केयर कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो है इसकी ग्रोथ ही बस हो रही है, प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है, काफ़ी लेगी सा हो जाता है, जिसके कारण भी इनमें फ्लावरिंग नहीं बनती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि काफ़ी लेगी सा ग्रो कर रहा है तो इनकी जो टिप होगी उनको आप पिंच कर दीजिए। उनकी टिप पिंच करने से क्या होगा, एनर्जी थोड़ी स्टोर होती है और एनर्जी स्टोर होगी तो वो जो अपनी एनर्जी है फ्लावरिंग पे लगाएगा। ये थी हमारी कि फ्लावरिंग नहीं होती है तब हमें क्या करना है। एक चीज़ कि प्लांट हेल्दी है, फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन फ्लावरिंग की जो क्वांटिटी है वो कम है। तो आपको क्या करना है, जब बैक टू बैक फ्लावरिंग होती है प्लांट्स में तो उसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, उसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे सही आप अपने प्लांट्स में गुड़ाई करिए। देखिए प्लांट्स में जब भी आप गुड़ाई करें, गुड़ाई करने के बाद 15 से 20 दिन में एक बार कोई अच्छी सी मैच्योर आपको खाद देनी है। यानी जैसे देखिए 20 दिन हो गया, 20 दिन में आपने कोई खाद नहीं दिया तो 20वें दिन आपको इसको अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, काऊ डंग मैन्योर, कोई भी खाद हो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको दे सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास सरसों की खली होगी, ज़्यादा गर्मी ना हो, उसको आप 2-3 दिन तक फुला दीजिए पानी में। उसके बाद दूसरे-तीसरे दिन आपको क्या करना है कि उसको डाइल्यूट करके, यानी 1 लीटर पानी में कम से कम 1 कप, अगर 1 मग आपने फर्टिलाइज़र लिया है तो उसमें 10 मग आपको पानी ऐड करना है, एक्स्ट्रा टैप वाटर। फिर आपको जो है अपने प्लांट्स में यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि इनकी फ्लावरिंग बूस्ट होती है। फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। या फिर डायरेक्ट जो हमारे केले के छिलके आते हैं, केले के छिलके को आप 24 घंटे या फिर 2 दिन के लिए भिगो के रख दीजिए, उसके बाद आप अपने प्लांट्स में डालिए। इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे अगर फ्लावरिंग आती है तो उनके प्लांट्स को फ्लावरिंग को बूस्ट करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है और प्लांट्स काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। बाकी प्लांट्स की कंडीशन काफ़ी हेल्दी है। अगर कोई पेस्ट वगैरह लगता है तो उसके लिए आप पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हो, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, प्लांट्स काफ़ी अच्छे से चलेगा। और मेरे प्लांट्स तो काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे मुझे लगते हैं इस टाइम पे। और एक अगर छोटी सी भी जगह दे दोगे ना तो ये काफ़ी अच्छा फैल जाता है और एंट्रेंस में तो बहुत ही अच्छे से ये प्लांट जो है फैलते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीडियो को यहाँ तक आपने देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।